अंकीय और 2 अंकीय संख्याओं को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसके बारे में हम सब सीख चुके हैं। उम्मीद है कि आप सबों को यह भली भांति याद होगा। फिर भी एक बार रिकैप दोहराना अत्यावश्यक है, क्योंकि किसी भी बात को जब हम सीखते हैं तो यह वैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल परिभाषित है, परीक्षित है कि वह बात गुजरते वक्त के साथ कुछ धुंधली पड़ जाती है। संभव है आप भी कुछ भूल गए होंगे। एक बार फिर से हम इस बात को दोहरा लें। एबेकस जो भी होता है उसमें कुछ रॉड्स बने होते हैं। प्रत्येक रॉड्स एक स्थानीय मान को दर्शाता है, ठीक है ना। जैसे आपकी ओर से बिल्कुल दाहिनी ओर जो रॉड दिख रहा है, जिसको मैंने अभी टच कर रखा है, यह इकाई के स्थान को बतलाता है। ठीक इसका बगल वाला, जंप नहीं करना है, ठीक इसके बगल वाला जो रॉड है यह किस वैल्यू को बतलाता है? दहाई। इसके बाद वाला सैकड़ा। इसके बाद अगर और होता तो 1 लाख, है ना। लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध एबेकस है उसमें 10,000 तक के लिए रॉड्स अवेलेबल हैं। प्रत्येक रॉड का यह एक विशेषता है कि उसमें अधिकतम कितने तारे हैं? 9 तारे हैं, जिसे हम बिट्स भी पुकारते हैं, ठीक है। 9 से अधिक होने पर क्या करना होता है? एक बड़े समूह का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो 9 से अधिक अगर 10 है तो 10 तो स्पष्ट है कि 9 से ज्यादा है, ठीक है ना। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी रॉड है, इन सारे रॉड्स में जो बिट्स हैं वो अधिकतम 9 है। अर्थात किसी एक ही रॉड की सहायता से हम कभी भी 10 अर्थात 2 अंकीय संख्या को नहीं दिखा पाएंगे। तब वैसी परिस्थिति में हमें क्या करना होता है? ठीक बगल वाले रॉड का हम इस्तेमाल करेंगे, हाँ, ठीक है ना। जैसे अभी अगर गिनती हम 1 की करें तो 1 को दर्शाना हो अगर, तो 1 इधर दर्शाना है या इधर दर्शाना चाहिए? आपके दाहिनी दिशा की ओर, आपके राइट साइड की ओर, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम 1 बिट्स को ड्रॉप कर दिए तो यह बिट्स किस संख्या को दर्शा रहा है? 1। और अगर मान लो कि यहां पर कोई भी बिट्स ना हो, अब मैं पूछूं कि यह जो एबेकस है वह किस संख्या को दर्शा रहा है? 0 को। यानी कि कोई भी संख्या न हो या कुछ भी न हो, उसको बतलाने के लिए हम किस अंक का प्रयोग करते हैं? 0 का। और एबेकस में यदि 0 को निरूपित करना होता है तब वहां पर क्या होता है? कोई भी बिट नहीं होता है। 1 के लिए 1 बिट, 2 के लिए 2 बिट, अगर संख्या 3 बताई जाए 3 बिट। इसी प्रकार से अगर संख्या 4, 5, 6 ऐसा कुछ बताया जाए तो उस हिसाब से बिट्स को हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं। अधिकतम 9 बिट्स एक रॉड में होते हैं, यानी कि हम एक रॉड की सहायता से अधिकतम 9 तक की संख्या को दिखा पाएंगे इकाई के स्थान पर। लेकिन हम बात कर रहे थे 10 दिखाने की, 11 दिखाने की, जो कि 9 से ज्यादा है। 10 अगर हम बोले इसका मतलब है कि 9 से कितना अधिक? एक अधिक। 10 इकाई, 10 जो है 10 में कितने इकाई? 10 में 10 इकाई। 1 10 में 10 इकाई। और 10 इकाई को दर्शाने के लिए सारे के सारे इकाई के स्थान पर आए बिट्स को हम वापस अपनी जगह पर पहुंचा देते हैं, क्योंकि 1 10 में 10 इकाई होते हैं और उसको निरूपित करने के लिए 1 बिट दहाई के स्थान का वह काफी है। अब अगर मैं पूछूं यह एबेकस किस संख्या को बतला रहा है? 10 को। मान लो हमें 11 दिखाना था, 11 को कैसे दिखाएंगे? 10 से 1
इसके पहले कि आप किसी भी संख्या को इसमें दर्शाएं, आपको यह जानना आवश्यक है कि उस संख्या में कितना दहाई, कितना इकाई। ध्यान दीजिएगा, अभी हम बात कर रहे हैं केवल और केवल 2 अंकीय संख्याओं के लिए, जो 10 से आरंभ होता है और अधिकतम कहां तक जाएगा, 99 तक, है ना। 2 अंकीय संख्याओं का आरंभ 10 से होता है और अधिकतम वो कहां तक जाते हैं, 99 तक। 99 में जैसे ही एक शामिल हो जाता है तब वो बन जाता है 3 अंकीय संख्या, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे केवल और केवल 2 अंकीय संख्याओं की। तब अगर हम 11 की बात करें, 11 अगर हम इसमें दर्शाना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह सोचना है कि उस 11 में कितने इकाई, कितने दहाई, कितने वंस, कितने टेंस, एक टेंस और एक वंस। तो एक टेंस के लिए तो हमने 1 बिट पहले से यहां दिया हुआ है, एक वन इस ओर या फिर इस ओर, साइड की बात करें आप, राइट साइड, आपके राइट साइड, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो संख्या दर्शाई जा रही है इस एबेकस के माध्यम से वह क्या है, 11 है। अब मान लो 27 दर्शाना हो, क्या करना है, एक संख्या दर्शाने के बाद जब अगली संख्या को हम दर्शाना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करना होता है, रिसेट करना होता है, अर्थात पूर्व की अवस्था को प्राप्त करना। पूर्व की अवस्था अर्थात शून्य की अवस्था को प्राप्त करना। फिर से बताइए एक बार, अभी कौन सा संख्या यहां पर दिख रहा है, शून्य। एबेकस में यदि कोई भी संख्या नहीं दिखाना हो तब उसके लिए कोई भी बिट्स को सामने नहीं रखते हैं, ठीक है ना। लिखना कितना था हमें, 27 को क्या करना, दर्शाना है ना। 27 में पहले आप यह बताइए कितने वंस, कितने टेंस, 7 वंस 2 टेंस। सबसे पहले हम टेंस को दर्शाते हैं, 1 and 2। 2 टेंस का अर्थ कितना इकाई, 20 इकाई। अभी और 7 इकाई दर्शाना शेष है ना। उसके लिए क्या करेंगे, वंस के प्लेस पे, चूंकि हमको पता है कि 9 बिट्स हैं हमारे पास और 7 9 से कम होता है, अर्थात हम यहाँ पर इसको दिखला सकते हैं 7 बिट्स को, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब यह किस संख्या को दर्शाया जा रहा है, 27 को। यहां तक तो आप बढ़िया समझ गए। किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए, किसी को कोई परेशानी नहीं है क्या। अब मैं आपको कॉल करूं, बढ़िया। 2 बच्चा इधर आओ, एक को नंबर लिखो 2 अंकीय। आप वहां पर खड़े हो जाइए। नंबर लिखा गया है 45, ठीक है ना। 45 इसमें दर्शाइए। सबसे पहले देखिए क्या कर रहे हैं, रिसेट कर रहे हैं, अर्थात शून्य की अवस्था में वापस ला रहे हैं इस एबेकस को। इन्हें दर्शाना है 45। 45 में कितने वंस, कितने टेंस, 4 टेंस और 5 वंस, बढ़िया। तेजी से आप बताएं, इनका जवाब सही है अथवा गलत, सही है। अगला बच्चा कौन आएगा, चलो अमित, अब आपकी बारी। यहां पर कौन सा संख्या दिया था उन्होंने, 54। उस ओर खड़े हो जाए आप बताइए 54 में कितना टेंस, कितना वंस, 5 टेंस और 4 वंस, बढ़िया। चलो आप इस पर डिस्प्ले करो। पहले वंस को डिस्प्ले करना होता है कि पर टेंस को, सही है इनका जवाब, चलो ठीक है, अब जाओ बैठ जाओ। तो यहां पर अब तक हम 2 अंकीय संख्याओं के बारे में सीख चुके हैं।
है ना। अब 2 अंकीय संख्याओं से क्यों ना हम जोड़ का काम करना सीखें, ठीक है ना। लेकिन शर्त क्या है कि उनके योग का जो मान होगा वह 99 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी केवल और केवल 2 अंकीय संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलो, जैसे मान लो मैंने लिया 42 में 36 मिलाना है। कीजिए, आपको पीछे नहीं देखना है, आपको मतलब केवल और केवल इस अबेकस से होना चाहिए। (42) आप बैठ जाइए, आप बैठिए, वापस जाइए अपनी जगह पर। चलो सेजल आप आओ। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज होता है। क्या करना है आपको? 42 में 36 को शामिल करना है या ऐड करना है? अब यह कितना हो गया है? 42 में क्या मिलाना है? 36। चलो, आप इधर नहीं देखना है आपको ना, आप उधर अपना काम करो। हो गया? देखें आप सब, जवाब वही है जो यहां पर लिखा गया है या उससे अलग? वही है। जवाब बिल्कुल वही है। तालियां बजाइए इनके लिए। अगला बच्चा कौन आएगा? हम सर। चलो नाजिया, आप आ जाओ। 40 जमा 25। सबसे पहले क्या करना होता है आपको? रीसेट। 40 जमा 25। जवाब देखिए इनका, सही है अथवा गलत है? गलत है। बिल्कुल सही जवाब है इनका। देखिए, आप सामने से देख रहे हैं, हम पीछे से देख रहे हैं, फिर भी आप गलत जवाब दे रहे हैं। चलो अगला बच्चा कौन आएगा? चलो तुम आ जाओ पीछे। कशाना। सबसे पहले क्या करना होता है? रिसेट करना होता है। बढ़िया। 22 में 44 मिलाना है आपको। देखिए तो इन्होंने जो प्रदर्शित किया है इसमें अबेकस में, वह यहाँ के उत्तर से मेल खा रहा है अथवा नहीं? मेल खा रहा है। अब इससे आगे बढ़ा जाए। अब हम 2 अंकीय संख्याओं में लगभग पारंगत हो चुके हैं, ठीक है ना। थोड़ी बहुत जो कसर रह गई होगी वह प्रैक्टिस से दूर हो जाएगा। अब हम लोग 1 अंक और आगे बढ़ते हैं। 2 से 1 अधिक कितना होता है? 3। अब हम 3 अंकीय संख्याओं की बात करेंगे। 3 अंकीय संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 100,
और 3 अंक की संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? अर्थात इन 3 रॉड्स की सहायता से, क्योंकि इसमें और भी रॉड हैं पर हमको अभी वहां तक नहीं जाना है, हमको फोकस करना केवल और केवल 3 रॉड्स पर, ठीक है ना। इस 3 रॉड की सहायता से हम 100 से लेकर के 999 तक की संख्याओं को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता है ये कौन सा स्थान है? यूनिट प्लेस है, इकाई का स्थान है। ये वाला दहाई का स्थान है और ये वाला सैकड़े का स्थान है, ठीक है ना। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी केवल और केवल 3 अंकीय संख्याओं का, तो बाकी दोनों स्थानों को हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे कितने अंक की संख्याओं की? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। 3 अंक की संख्याओं में इकाई, दहाई और सैकड़े को यूनिट प्लेस, वंस का स्थान है, ये टेंस का स्थान है और ये 100 का स्थान है। सबसे छोटा 3 अंक की संख्या कौन होता है? 100। 100 नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 100। और सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या क्या होती है? अब मान लो इसमें लिखना है 142। कितना लिखना है? 142 में आपको पहले यह देखना है 142। इस 142 में सबसे पहले आपको यह देखना है कि 100 के स्थान पर, सैकड़े का स्थान पर कौन सा अंक है? 1 है। यह एक बिट किस संख्या को बतला रहा है? 100 को बतला रहा है, ठीक है ना। इसके बाद इस 142 में टेंस कितने हैं? 4 टेंस हैं। ये हमको अच्छे से पता है कि ये वाला रॉड जो है वो टेंस का रॉड है। 4 टेंस का मतलब कितने बिट्स? 4 बिट्स, 1 2 3 और एक 4, है ना। अब ये कौन संख्या को बतला रहा है? 140। जबकि हमको पहुंचना कहां है? 142। अर्थात यूनिट प्लेस पर कितना बिट्स होना चाहिए? 2 बिट्स, 1 और 1 2, ठीक है ना। अब यहां पर जो एबैकस डिस्प्ले कर रहा है वह संख्या कौन सी है? 142 है। क्लियर है ना। अब इसमें आप में से कोई बच्चा आ जाए, आप रेडी हैं? आतिफा, कल नाम भूल गए थे आपका ना। चलो आपको एक नंबर दे रहे हैं हम, 256, ठीक है ना। पहले आप यह बताओ कि 256 256 कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। गुड, बढ़िया। अब आपको यह बताना है कि 256 में कितना सैकड़ा है? ठीक से देखिए, 256 में कितना सैकड़ा है? 2 सैकड़ा है। 256 में दहाई कितना है? 5 और इकाई 6। चलो आप अब इसको इसमें दर्शाओ। शुद्ध हिंदी 6 ही होता है। ये 2 बिट्स किस चीज को बतला रहा है? 200 को। चलो बढ़िया। अब क्या करेंगे? 5 टेंस लेंगे ना। चलो ठीक है, करो आप।
अब यह डिस्प्ले कौन सा नंबर हो रहा है? 250। जबकि हमको कहाँ पहुंचना है? यानी कि वंश कितने शेष रह गए हैं? 6 रह गए हैं। चलो इनका जवाब देखिए, सही है अथवा गलत? सही है। बहुत बढ़िया। चलो अगला बच्चा आ जाओ। आपको 2 बच्चा हो, एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा। तुम दोनों तो एक ही लेवल का है, बड़ा छोटा कहाँ हुआ? चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, सोचो मत। चलो एक आ जाओ। आप एक नंबर लिखेंगे, ठीक है ना? और छोटा बच्चा, चलो आप, क्या नाम था आपका? गुलशैदा। आप आ जाओ यहाँ पर। फेजल जो नंबर लिखेंगे आपको यहाँ पर दर्शाना है। क्लियर है? चलो इन्होंने लिखा है 378। आप 378। बताइए आप लोग। आप पीछे से देख रही हैं फिर भी आपको कैसे पता सही है? कैसे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही तरीका था। क्योंकि पता है प्रत्येक रॉड में बिट्स की संख्या अधिकतम 9 है ना? हम पीछे से भी देख करके यह पता लगा सकते हैं कि सामने की ओर कितना बिट्स डाला गया होगा। ठीक है? यही बात मैं सुनना चाह रहा था आपसे। चलो अगला बच्चा कौन आएगा? कोई 2 बच्चे का ग्रुप, एक बड़ा एक छोटा। चलो सत्यम आप आ जाओ। चलो तुम भी आ जाओ। एक नंबर लिखिए इनके लिए। 123। बताइए आप सब। अगला चलो शिल्पी आप आ जाओ। कशाना आप आ जाओ। क्या इनका जवाब सही है? चलो आलिया आप आ जाओ। हाँ रिसेट करो पहले आप। कौन 99 लिखना है आपको ना?
आएंगे अब? चलो रिमझिम आप आ जाओ। आप श्रेया एक नंबर इनको सुझाइए। बताइए कौन सा संख्या है? 899। सही है। चलो अब कौन आएंगे? चलो रौनक आप आ जाओ। चलो आ जाओ रवि। सात सौ 55। चलिए बढ़िया। अब मेरा कुछ सवाल है। पाँच सौ छः कौन दिखाएंगे इसमें? देखिए छोटे बच्चों को, चलो आप आ जाओ। 506 में कितने 100? 500, ठीक है ना? टेंस कितने हैं? 0। बढ़िया। यूनिट प्लेस पर वंस कितना है? 6 है। चलिए अब आप इसको दिखलाइए। इस पर दिखलाने से पहले क्या करते हैं? पूर्व में यदि कोई संख्या दर्शाया गया होता है अबेकस पर और नई संख्या को दर्शाना होता है तब पहले करते हैं रीसेट, अर्थात शून्य की अवस्था को पुनः प्राप्त करना। अब आपको दर्शाना है 506। दिखलाइए। आप सब बताएं इनका जवाब। बिल्कुल सही है। तो चलिए हम यह मान सकते हैं कि हम आज के दिन में 3 अंकीय संख्याओं को दर्शा सकने का सामर्थ्य प्राप्त कर चुके हैं। अब अबेकस में हम 3 अंकीय संख्याओं को अर्थात 100 से लेकर के 999 तक की संख्याओं को आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना? अगली कक्षा में हम लोग 4 अंकीय संख्याओं पर विचार करेंगे, इसके बाद 5 अंकीय संख्याओं पर, और इसके बाद हम लोग गणित के जो संक्रियाएं हैं उस पर ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।